हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये तिरुपति वर्कशॉप का क्वेश्चन है जिसका कि एग्ज़ाम 14 फरवरी 2023 को हुआ था और उसी को एक्सप्लेन करेंगे। टोटल 110 क्वेश्चन तिरुपति वर्कशॉप के द्वारा पूछा गया था, लेकिन बहुत से क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। तो जब हम टेस्ट में किसी क्वेश्चन को डालते हैं तो आसान से प्रश्न को निकाल देते हैं और वो बिल्कुल हटाते नहीं हैं, नीचे वो दे देते हैं आंसर के साथ और उसके जगह क्वेश्चन हम जो है खुद ही डालते हैं। तो ये जो 110 क्वेश्चन अभी वीडियोस बनेगा वो दोनों का बनेगा, मिला हुआ क्वेश्चन का बनेगा जो कि टेस्ट में था। और जैसे ही ये पूरा क्वेश्चन ख़त्म होगा तो उस क्वेश्चन को भी आप एक्सप्लेन करके बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने चेंज किया है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। तिरुपति वर्कशॉप क्वेश्चन है और फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है कि ड्यूरिंग ओवरहॉलिंग ऑफ कट ऑफ एंगल कॉक विच आइटम आर टू बी रिप्लेस्ड 100%। मतलब कट ऑफ एंगल कॉक जो होता है, एक कोच में जो बीपी के पाइप होते हैं और एफपी के पाइप होते हैं ब्रेक सिस्टम में, उसी को आपस में कनेक्ट करने के लिए कट ऑफ एंगल कॉक का यूज़ किया जाता है। एक कोच में 2 कट ऑफ एंगल कॉक होते हैं, 4 टोटल होते हैं कट ऑफ एंगल कॉक, 2 ब्रेक पाइप का और 2 फीड पाइप का। तो रिप्लेसमेंट जो है, रबर का कोई अगर कोई आइटम है तो उसको पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया जाता है जब ओवरहॉलिंग होगी। तो कट ऑफ एंगल कॉक का जब ओवरहॉलिंग होगी तो रबर का जो आइटम होगा पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद और भी कुछ आइटम्स हैं, जैसे स्प्रिंग वॉशर है, नट्स हैं, बोल्ट्स हैं, ये सब अगर कोरोडेड हैं तो भी उनको भी रिप्लेस किया जाएगा। हैंडल स्प्रिंग है, जो हैंडल स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग हैंडल, वो भी अगर कोरोडेड है तो उसको भी चेंज कर दिया जाएगा। स्टेनलेस स्टील एक बॉल होता है जो कि अगर आप हैंडल को पैरेलल टू पाइप करते हैं तो जो है ये ऑन करता है, ओपन करता है, और परपेंडिकुलर टू पाइप करते हैं तो क्लोज करता है। उसमें वो स्टील बॉल का बहुत ही रोल होता है, अहम रोल होता है। तो उसमें भी अगर उसके आउटर साइड में अगर स्क्रैच आ गया है तो उसको भी चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि स्क्रैच आने से उससे हवा निकल सकती है, लीकेज हो सकती है, तो उसको भी चेंज किया जाता है। ये और ये भी आपको जानना है कि जो बीपी का जो कट ऑफ एंगल कॉक होता है उसको ग्रीन कलर से पेंट किया जाता है, और फीड पाइप का जो कट ऑफ एंगल कॉक होता है उसको वाइट कलर से पेंट किया जाता है। ओपन पोजीशन में पैरेलल टू पाइप होता है और क्लोज पोजीशन में परपेंडिकुलर टू पाइप होता है उसका हैंडल। ठीक है। एक कोच में 2 बीपी और 2 एफपी होते हैं, याद रखिएगा, 2 बीपी और 2 एफपी होते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक का तो हो गया ए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। इक्वलाइजिंग स्टे इन बोगी इज कनेक्टेड बिटवीन। जो इक्वलाइजिंग स्टे रॉड जो होता है वो क्या करता है कि किसको किसको कनेक्ट करता है, वही आपसे पूछ रहा है। तो ये जो है लोअर स्प्रिंग प्लैंक और जो बॉलिस्टर होता है उसको कनेक्ट करता है। ये पर बोगी 2 होता है, इक्वलाइजिंग स्टे रॉड जो है एक बोगी में 2 होते हैं। क्या करता है, लोअर स्प्रिंग प्लैंक किसको बोलते हैं, देखिए जो बॉलिस्टर जो होता है आईसीएफ का बॉलिस्टर, बॉलिस्टर के ऊपर एक अपर स्प्रिंग प्लैंक होता है और नीचे का जो बीम होता है वो होता है लोअर स्प्रिंग प्लैंक। तो जो इक्वलाइजिंग स्टे रॉड है वो क्या करता है, लोअर स्प्रिंग प्लैंक और बॉलिस्टर को कनेक्ट करता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अब पर बोगी जो है 2 इक्वलाइजिंग स्टे रॉड का यूज किया जाता है। ठीक है। ये क्या करता है, लेटरल थ्रस्ट जो होता है, फोर्स, लेटरल फोर्स जो होता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। उसके बाद जो इसमें जो लोअर स्प्रिंग प्लैंक होता है वो नीचे होता है। ठीक है, वो भी आप याद रखिएगा। चलिए देखिए, और जो बॉलिस्टर और जो ये लोअर स्प्रिंग प्लैंक है उसके बीच के जो गैप है उसको भी मेंटेन करता है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लेबोरेटरी पैन इन नॉन एसी आईसीएफ कोचेज इज मेड ऑफ। जो लेबोरेटरी पैन मतलब कि जो बायो टॉयलेट या सिंपल टॉयलेट हो उसका जो पैन होता है वो किससे बना होता है। तो देखिए कॉपर का तो हो नहीं सकता है, कॉपर का रहेगा तो सब जो है लेके तुरंत घर चले जाएंगे। एल्युमिनियम का भी नहीं होता है। ठीक है। ऑल ऑफ द एबव भी नहीं होता है। पोर्सेलिन का होता है, लेकिन एक्चुअली जो इंडियन स्टाइल के जो टॉयलेट होते हैं उसमें स्टील का होता है, और वेस्टर्न कल्चर वाला जो टॉयलेट होता है उसमें पोर्सिलिन का होता है, जैसे कि आप चीनी मिट्टी जानते होंगे उसी तरह का होता है, तो उसको पोर्सिलिन कहा जाता है। तो इसका आंसर ए हो सकता है अगर वेस्टर्न टाइप का टॉयलेट है तो ऑप्शन के अनुसार इसको ए मान सकते हैं, इसका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या है,
सेंश्योर इस क्या है, सेंश्योर क्या है, ये एक माइनर पेनल्टी है। सेंश्योर क्या है, माइनर पेनल्टी है। माइनर पेनल्टी क्या क्या होते हैं, देखिए माइनर पेनल्टी बहुत सारे होते हैं, जिसको कि स्टैंडर्ड फॉर्म 11 से जाना जाता है, और इससे 5 जो दिया जाता है वो मेजर पेनल्टी के लिए दिया जाता है, और SF 11 जो दिया जाता है वो माइनर पेनल्टी के लिए दिया जाता है। तो माइनर पेनल्टी जो है सेंश्योर तो हो ही गया। एक है विथ होल्डिंग ऑफ प्रमोशन विथ स्पेसिफाइड पीरियड, अगर किसी स्पेसिफिक पीरियड का मतलब होता है कि निर्धारित समय तक उसको जो है लागू रहेगा, और जो लगा है उस पर पेनल्टी। तो अगर प्रमोशन रोक दिया गया है तो वो मेजर माइनर पेनल्टी में आएगा। पे रिकवरी, यदि किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान किसी कर्मचारी की वजह से हुआ है तो उसके जो है उसको पेनल्टी के साथ उसके पे जो होते हैं उसमें से रिकवरी किया जाता है, तो वो भी माइनर पेनल्टी में भी आएंगे। विथहोल्डिंग ऑफ पास PTOs, अगर पास PTO रोका जाता है या बोथ यानी दोनों भी रोका जाता है तो भी माइनर पेनल्टी के अंतर्गत आएंगे। रिडक्शन ऑफ लोअर स्टेज, निचले स्टेज में जो है डिमोशन होता है, लेकिन 3 साल से ज़्यादा उसमें लिखा हुआ हो कि 3 साल से ज़्यादा नहीं है, और पेंशन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वो माइनर पेनल्टी में आता है। विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, ये भी समय निर्धारित करके इंक्रीमेंट रोका जाता है, ठीक है, तो इसको भी माइनर पेनल्टी के अंतर्गत आता है। तो ये सब अभी याद रखेंगे कि माइनर पेनल्टी क्या होते हैं और मेजर पेनल्टी होते क्या हैं, क्योंकि डिसिप्लिन अपील रूल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और सभी आपको पढ़ना भी है। कुछ मेजर पेनल्टीज़ भी हैं, उसको भी हम जान लेते हैं। जो मेजर पेनल्टीज होते हैं, कंपलसरी रिटायरमेंट अगर है तो मेजर पेनल्टी में होता है। रिमूवल फ्रॉम सर्विस, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, ये सब जो है मेजर पेनल्टी में आते हैं, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, एज पर प्रियम्बल ऑफ एमसोप, ठीक है। ठीक है, एमसोप का मतलब होता है मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर। इफ PHOD इज नॉट पोस्टेड द डैश कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ PHOD। PHOD का मतलब हो गया प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट। यदि प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं है तो उसका जो पावर है उसका इस्तेमाल कौन कर सकता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो है पावर का इस्तेमाल जो है CHOD कर सकता है, CHOD। CHOD का मतलब होता है कोऑर्डिनेटर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेटर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यही उसके पावर का इस्तेमाल कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 5 का क्या हो जाएगा, डी। 6 नंबर क्वेश्चन है, ये सब चेंज क्वेश्चन है। इसके जगह जो है पहले दूसरा क्वेश्चन था जो नीचे आपको दिखाया जाएगा, ये पूरा 110 क्वेश्चन खत्म होने के बाद तो नंबर सहित आपको दिखाया जाएगा कि इतना इतना नंबर क्वेश्चन जो है चेंज किया गया था। हमारा टेस्ट ऐसे ही चलता है, जो क्वेश्चन ईजी होते हैं उसको हम चेंज करते हैं। 6 नंबर देखिए, IRIFM इज सिचुएटेड एट, IRIFM कहाँ है, ये रेलवे से रिलेटेड संस्थान है, वो कहाँ है। रेलवे से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको जानना है कि कहाँ है, और उसमें जो कार्य कर रहे हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट में, उसके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट का पद है उसको क्या कहा जाता है, कहीं डायरेक्टर जनरल कहा जाता है, कहीं डायरेक्टर कहा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो IRIFM कहाँ है ये आपको सबसे पहले जानना है, तो वो है सिकंदराबाद में, ठीक है, सिकंदराबाद और सिकंदराबाद में, ठीक है। अब देखिए कुछ और इंस्टीट्यूट है, जैसे IRISEN है, IRICEN, IR तो ये है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, IRICEN पूछेगा तो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, और ये है पुणे में, ठीक है। IRISET एक है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, IRISET, ये भी सिकंदराबाद में है। और IRIFM जो है उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इरमी एक बार जान लीजिए, इरमी भी बहुत ही नाम का एक इंस्टीट्यूट है रेलवे में, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये है जमालपुर, ठीक है, जहाँ का जैक और क्रेन जो है बहुत ही फेमस है इंडियन रेलवे में, या रेलवे से बाहर में भी जो है सप्लाई देती है ये जैक और क्रेन। तो जमालपुर के लिए ये भी याद रखें, ये क्वेश्चन भी आते हैं। एक है JRRPFA, यह है जगजीवन राम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एकेडमी, ठीक है, और ये लखनऊ में है।
तो ये सब आप याद रखेंगे, एक दो बार वीडियोस देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्या है? एडवाइजर इन रेलवे बोर्ड इज रीडिजिनेटेड एज ए, रेलवे बोर्ड में जो एडवाइज़र का पद था उसको फिर से उसको जो नया नाम जो है करके दे दिया गया है, नया नाम दिया गया है, यही आपसे पूछ रहा है। इसको क्या गया है? प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहा गया है, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी कि 7 का हो जाएगा बी। ठीक है। और प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होता है वो HAG होता है, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड का ऑफिसर होता है, तो इसका बी हो जाएगा। ठीक है। SAG होता है, SAG होता है, JAG होता है, HAG होता है। ठीक है। SAG का मतलब सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, JAG का मतलब हो गया जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, और HAG का मतलब हो गया हाई एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। द कमर्शियल अकाउंट ऑफ इंडियन रेलवे आर नोन एज, भारतीय रेलवे में जो कमर्शियल अकाउंट है उसको किस रूप में जाना जाता है? कमर्शियल अकाउंट को। ठीक है। तो इसका जो है कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट कहा जाता है, कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट कहा जाता है। तो 8 का हो जाएगा सी। इसके बाद 9 नंबर देखिए। टाइम इलेप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ नीड ऑफ रिक्रूटमेंट टू द फिजिकल रिसिप्ट ऑफ मटेरियल्स इज टर्म्स एज, मतलब कि जो सामग्री की भौतिक प्राप्ति की प्रतिपूर्ति की आवश्यकता की प्राप्ति की तिथि से व्यतीत समय को क्या कहा जाता है, वो आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा लीड टाइम कहा जाता है, इसको लीड टाइम। ठीक है। तो 9 का हो जाएगा डी। ये सभी चेंज क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन भी आपको जानना है क्योंकि एग्जाम में ये भी आ सकते हैं। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एंकर लिंक, एंकर लिंक का क्या काम है, वही आपसे पूछ रहा है। एंकर लिंक करता क्या है? एंकर लिंक का काम है टू प्रिवेंट रेशनल मूवमेंट ऑफ कोच। ठीक है। रेशनल मूवमेंट ऑफ कोच, एंकर लिंक का यही काम है। एंकर लिंक जो है पर बोगी 2 होते हैं। ठीक है। एंकर लिंक बोल्स्टर से जुड़े रहते हैं, इस तरह का जो होता है, इसको क्या बोले, इस तरह से जो है बोल्स्टर में इस तरह से जुड़ा रहता है। ठीक है। मोटा जो है एक रॉड रहता है, उस तरह से जुड़ा रहता है, तो उसको एंकर लिंक कहता है। फिटेड विथ जो है साइलेंट ब्लॉक जो होता है, उसमें साइलेंट ब्लॉक उसमें फिट किया जाता है। ये क्या करता है? ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग जो फोर्सेस होते हैं उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, और जो है बॉलिस्टर को ऊपर और नीचे जो बॉलिस्टर जो ऊपर नीचे होगा, ठीक है, राइज एंड फॉल जिसको कर सकते हैं इंग्लिश में, उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। तो ये इसका साइलेंट ब्लॉक का काम है। ठीक है। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका 10 का हो जाएगा बी। 2 साइलेंट ब्लॉक होते हैं, दोनों बॉलिस्टर की शुरुआत में, एक इधर से और एक लेफ्ट से एक राइट से जुड़े रहते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेम ऑफ द ओनली कोच विच हैज़ गिव प्रॉफिट इन इंडियन रेलवे, एकमात्र कोच जो इंडियन रेलवे को जो है प्रॉफिट दे रहा है। तो एकमात्र ऐसा कोच कौन सा है? तो थर्ड AC जो कोच है, थर्ड AC, वो इंडियन रेलवे को बड़ा ही प्रॉफिट देता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। थोड़ा इसको बड़ा किया जाए क्योंकि आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए इसका हो जाएगा ए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। जोनल प्लान हेड कोऑर्डिनेटर ऑफ PH65 ट्रेनिंग HRD, ये जो होता है ये होता है PCPO। ठीक है। प्लान कोऑर्डिनेटर PH65 प्लान हेड 65 के लिए जो होता है PCPO होता है। आगे देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार, एंटी रोल बार का मेन फंक्शन क्या है, मेन जो है इसका काम क्या है? तो मेन जो इसका काम है एंटी रोल बार का, वो है टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच। रोलिंग एक्शन जो कोच का होता है उसको ऑब्जर्व करता है एंटी रोल बार। ठीक है। चलिए इसका मतलब ये हो कि जो दाएं बाएं जो होता है ना, जब कर्व पर गाड़ी चलती है तो दाएं या बाएं कोच हिलता है, उसी को कहते हैं रोलिंग मोशन, और उसको क्या करता है? उसको एब्जॉर्व करता है कौन? एंटी रोल बार। ठीक है। तो 13 का हो जाएगा बी, 13 का हो जाएगा बी। 14 देखिए। 14 क्या है? सैलरी ऑफ PFA is accounted under some measure head dash of measure head 3002
इंडियन रेलवे वर्किंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। जो मेजर हेड है 3002, उसका सब मेजर हेड जो है वो है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। डैश इज क्लासिफाइड एज परमानेंट पॉइंट। परमानेंट पॉइंट जो है मतलब किसी चीज़ को ज्वाइन करेंगे तो परमानेंट रहेगा, वो क्या है, तो वो जो है वेल्डिंग है, ठीक है। रिवेटिंग भी परमानेंट ही है, लेकिन रिवेटिंग से ज़्यादा जो है कारगर जो है वेल्डिंग है, तो ज़्यादा पावर वेल्डिंग है, तो इसका सी हो जाएगा 15 का सी। उसके बाद 16 देखिए। द डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ ऑल द वर्कशॉप इंक्लूडिंग द बजटरी कंट्रोल इन अ जोनल रेलवे रेस्ट विथ। अच्छा, जो रेलवे में जो नियंत्रण कार्यशालाओं पर सीधा नियंत्रण किसके पास होता है, पूरा जो कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है, डायरेक्ट कंट्रोल वो किसके पास होता है, तो वो जो होता है चीफ वर्कशॉप इंजीनियर CWE के पास होता है। जो वर्कशॉप है उसके जो है कंट्रोल होते हैं, तो इसका हो जाएगा डी, ठीक है। आगे देखते हैं 17। प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम इज यूज इन प्रोडक्शन यूनिट ऑफ। कॉस्टिंग सिस्टम जो है ना प्रोडक्शन यूनिट में वो प्रोसेस कौन सा है, वो सही है, तो रेलवे व्हील मैन्युफैक्चर एंड फाउंड्री अकाउंट, ये आपका ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 पर है EOT क्रेन मीन्स। EOT जो क्रेन होता है इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रावर्सर जिसको कहा था EOT, तो उसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका जो हो जाएगा सी हो जाएगा इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रावर्सर क्रेन, तो इसका सी हो जाएगा 18 का सी। आगे देखते हैं 19 नंबर। कॉपर क्या है, कॉपर किसका अलॉय है, यही पूछ रहा है, भी कई एग्जाम में आ चुका है, तो इसको भी आप याद कर लेंगे, कई एग्जाम में आ चुका है। कॉपर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, किसका अलॉय है ये भी आपसे पूछ सकता है, और पूछा भी एग्जाम में, तो बैड कंडक्टर तो हो ही नहीं सकता है, गुड कंडक्टर है, क्योंकि कॉपर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक सप्लाई में बहुत ही अच्छी मात्रा में यूज़ किया जाता है। जो एल्युमिनियम का वायर है, कि यदि आप वेल्डिंग करते होंगे तो वेल्डिंग में एक कॉपर का वायर और एक एल्युमिनियम का वायर से इस्तेमाल करेंगे, तो जो कॉपर का वायर होगा उससे बहुत अच्छी वेल्डिंग होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। व्हाट इज द प्राइम एक्टिविटी ऑफ CRS TPTY। मतलब CRS जो होता है ना उस तिरुपति में, उसका प्राइम एक्टिविटी क्या है, ठीक है, CRS, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा POH ऑफ कोचेस, कैरेज शॉप CRS, ठीक है। आगे देखते हैं 21। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रोवाइडेड ऑन ए कोच फॉर शंटिंग मूवमेंट ऑफ कोच। जो कोच का मूवमेंट होगा, शंटिंग होगा, उस समय कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रोवाइडेड, कौन सा जो है एकदम ज़रूरी है, तो जब कोच का मूवमेंट होगा उस समय क्या ज़रूरी है, यही आपसे पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि डोर्स से कोई लेना देना नहीं है, शंटिंग के दौरान डोर्स जो है क्लोज ही रहते हैं, फुटस्टेप तो लगे ही रहते हैं। ड्रॉ एंड बफिंग गियर का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि जब शंटिंग होती है तो एक ICF अगर स्क्रू वाला हो रहा है तो उसमें तो और डेंजर है कि बीच में जो है दो कोच के बीच में एक इंसान जाता है, एक एम्प्लॉय जाता है और शंटिंग करता है, तो वहाँ ड्रॉ एंड बफिंग गियर का रोल हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट माना जाएगा। आगे देखते हैं 22। ड्राइंग क्या है, ड्राइंग एक इंजीनियर का क्या है, लैंग्वेज है। ड्राइंग बना के अगर एक इंजीनियर दे देता है, ठीक है, तो जो मिस्त्री लोग हैं वो काम कर लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल बिफोर कैरिंग आउट रिपेयर्स ऑन ए मशीन। मतलब जो मशीन का जब रिपेयर करेंगे तो प्रिकॉशन मतलब सावधानी सबसे ज़्यादा क्या बरतनी चाहिए, ये आपको पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा सावधानी क्या करनी चाहिए। तो इसमें सभी ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। 23 जो है कट ऑफ पावर सप्लाई टू मशीन। अगर मशीन का पावर सप्लाई अगर बंद कर देते हैं तो प्रिकॉशंस तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मशीन का रिपेयर कैसे होगा, उसको ऑन करके तो चेक करना होगा, या कुछ ऐसे सिस्टम है जो पावर ऑन में ही रिपेयर होगा,
तो ये ठीक नहीं है। यूजिंग द सेफ्टी डिवाइस भी यूज करना है, ये भी सही बात है। यूजिंग इंसुलेटर यूजिंग करना है। डी ऑप्शन है इंश्योर द एबिलिटी पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो इसमें से एक ही ऑप्शन अगर चुनना हो तो इसमें डी लिया जाएगा कि इतना इंश्योर करना है कि जो कर रहा है काम उसके पास प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट है वो है कि नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मटेरियल हैंडलिंग। हैंडलिंग से संबंधित कौन नहीं है, मतलब मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ठीक है, वो संबंधित कौन सा नहीं है, यही आपसे पूछ रहा है। तो साफ्ट क्या है, साफ्ट ये है, एक ये है वर्क पीस है, ठीक है, साफ्ट। उससे क्या मटेरियल हैंडलिंग हो, तो खुद मटेरियल है। बाकी क्रेन है, एस्केलेटर है, कन्वेयर बेल्ट है, ये सब जो है मटेरियल हैंडलिंग में एक सामान एक जगह दूसरी जगह ले जाने में या उठाने में काम आता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विच वन इज द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ कंप्रेस्ड एयर इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में जो कंप्रेस्ड एयर यूज होता है वो कौन सा है, किस चीज़ के लिए यूज होता है, वही आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो है टेस्टिंग ऑफ ब्रेक सिस्टम का जब टेस्टिंग होता है उसमें भी कंप्रेस्ड एयर का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, स्प्रे पेंटिंग में भी यूज करते हैं, क्लीनिंग फ्रैक्शन मोटर्स उसमें भी स्प्रे पेंटिंग जो है इसका यूज करते हैं एयर का, कंप्रेस्ड एयर का। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 26। व्हाट काइंड ऑफ फैब्रिक इज यूज टू कर्टन इन एसी कोचेस। एसी कोचेज में जो फैब्रिक यूज होता है कर्टन, वो किस प्रकार का होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फायर रिटार्डेंट फैब्रिक होता है, फायर रिटार्डेंट फैब्रिक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 27। व्हाट इज द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ LHB AC 3 टायर। LHB AC 3 टायर की सीटिंग कैपेसिटी पूछ रहा है, जबकि आपको पूरा जो है कूप में कितने क्या होंगे वो दे दिया है। टोटल 9 बेज है, मतलब 9 जो है कूपे हैं, 9 है। ठीक है, अब क्या है, 1 बे में क्या है, 2 लोअर है, 2 मिडिल है, 2 अपर है, 2 और 2 4 और 2 6 है। ठीक है, और 1 साइड अपर है और एक साइड लोअर है, तो 8 है। तो इसमें 8 से हम लोग गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72, यानी कि 72 सीट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 28। लेग गार्ड आर इशूड एज टू प्रोटेक्टिव गियर। मतलब लेग गार्ड का इस्तेमाल कौन करता है, किस रूप में करता है, क्यों करता है। लेग गार्ड जो है एक वेल्डर करता है। लेग गार्ड का इस्तेमाल कौन करता है, एक वेल्डर करता है। और उसको जो वेल्डिंग से उड़ने वाले जो होते हैं ना चिंगारी, वो उसके पैर में नहीं पड़े, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो 28 का हो जाएगा सी। 29 देखिए। स्टाफ वर्किंग अंडर क्रेन मस्ट वियर। क्रेन के नीचे जो स्टाफ काम करेंगे उनको क्या पहनना चाहिए, शू पहनना चाहिए, ग्लव्स भी पहनना चाहिए। ग्लव्स नहीं पहनेगा तो भी चलेगा। एप्रन तो ये वेल्डर के लोगों के लिए है, एप्रन तो पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हेलमेट सबसे ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि क्रेन पर ऊपर से कुछ हैमर गिर गया या कुछ गिर गया तो उस समय ये जो है बचाएगा। तो 29 का हो जाएगा डी। एक ही चुनना है तो डी लेंगे। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर वाचिंग ऑफ कैनन ऑन फैब्रिक प्रोपेरिटी। जो किसकी जिम्मेवारी है, जो वो कैनन एंड फाइनेंशियल प्रॉपर्टी जो है उसको जहाँ किसकी जिम्मेवारी है वो आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो हो जाएगा ऑडिट ऑफिसर्स का हो जाएगा, ऑडिट ऑफिसर। ठीक है, चलिए 31 का देखिए। हाउ द क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन मेंशनड इन इंडेंट। इंडेंट में जो है किस तरह क्वांटिटी मेंशन करना चाहिए जब कोई इंडेंट मंगाएंगे। ठीक है, तो अगर हम फैब्रिक मंगाते हैं तो मीटर में होगा, यदि हम कोई जो है लिक्विड या मेटल मंगाते हैं तो वो टन में होगा। ठीक है, और बहुत कम मात्रा में कोई चीज़ मंगाते हैं तो केजी में होगा। तो ये तीनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, एनी ऑफ द एबव हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। परफॉर्मेंस गारंटी फॉर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो परफॉर्मेंस गारंटी है वो पहले 5% था, अब घट के 3% हो गया है। तो इसका आंसर जो है 3% ही लगाएंगे, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप 5% पर जा सकते हैं, क्योंकि पुराने जो उसके अनुसार जो है क्वेश्चन बनाया गया होगा। तो इसका आंसर ए ले सकते हैं, लेकिन 3% इसका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए।
विच वन एमॉन्ग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन इसमें से इनकरेक्ट है वो आपसे पूछ रहा है। यदि एक इनकरेक्ट है तो बाकी सभी करेक्ट होंगे। इस तरह एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन याद भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका डी जो है ई एम डी इज एप्लीकेबल टू ओपन टेंडर्स। टेंडर एक वीडियो जो हमने बताया था उसमें सिंगल टेंडर, ओपन टेंडर, जितने भी टेंडर हैं सबको बारे में बताया था। अभी मुझे याद नहीं कौन सा वीडियो इसी तरह क्वेश्चन का एक्सप्लेन करते समय हमने बताया था, मुझे याद नहीं है। यदि आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप ज़रूर समझ जाए होंगे। तो इसका आंसर जो है डी होगा, बाकी सब सही है, ठीक है। तो ईएमडी क्या है, ये क्या है, ऑल मॉडल ऑफ टेंडर जो है वो के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ओपन टेंडर हो गया, सिंगल टेंडर हो गया, लिमिटेड टेंडर हो गया। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि नॉट एप्लीकेबल ओपन टेंडर, इसलिए ये गलत हो गया, बाकी सब सही है, डी गलत है। तो 33 का हो जाएगा डी। चलिए आगे 34 देखिए। स्टेशन बैलेंस शीट इज, स्टेशन बैलेंस शीट क्या है, अकाउंट ऑफ अ स्टेशन मास्टर। वो क्या है, वो जो है उसका पर्सनल जो है अकाउंट ऑफ स्टेशन मास्टर है, स्टेशन बैलेंस शीट। तो इसका बी हो जाएगा पर्सनल। 35 देखिए, 35 क्या है, These pass issued to employee who perform frequently journey on official duty। ऑफिशियल ड्यूटी पर जो हमेशा आते जाते रहते हैं, ठीक है, उनके लिए कौन सा पास इशू होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ड्यूटी कार्ड पास हो जाएगा, ठीक है। प्रिविलेज पास तो हर एम्प्लॉय के खाते में रहता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। गोल्ड पास जो है ऑफिसर लोगों को मिलते हैं, और जिस तरह से हम लोगों को प्रिविलेज पास मिलते हैं उस तरह उन लोगों को गोल्ड पास मिलते हैं, ठीक है। तो ड्यूटी कार्ड पास ही ड्यूटी पास एक तरह से होगा। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का सी। चलिए आगे देखते हैं 36। जो ऑफिसर लोग होते हैं उनको 6 पासेस मिलते हैं, याद रखिएगा। 36 देखिए। और जो विच ए पास में बी इशूड ऑफ अ फैमिली मेम्बर और डिपेंडेंट ऑफ मेडिकल ग्राउंड, मेडिकल ग्राउंड पर एक पास इशू किया जाता है, और जिस स्टैंडर्ड का वो कर्मचारी है उससे हाई ग्रेड का उसको पास मिलता है, उसको स्पेशल पास कहा जाता है। इसलिए हो जाएगा 36 का सी। आगे देखते हैं 37। हाँ 37 क्या है, सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन स्टोर आर डील्स इन ग्रुप्स। इसमें बहुत सारे स्टोर, अगर आप पढ़ेंगे तो स्टोर में बहुत सारे ग्रुप्स बनाए गए हैं, और जितने मटेरियल्स हैं सबको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ से यहाँ तक इसका जो क्रम होगा तो वो ये समान होगा, और यहाँ से इस तरह से है। तो उसी सिलसिले में सिग्नल एंड टेलीकॉम जो है 50 से लेके 59 तक अगर सीरियल नंबर है तो वो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित समान है, ठीक है। इसका आंसर 37 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं 38। 38 क्या बोलता है, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स आर जनरेटेड बाय कंप्यूटर सेक्शन। कंप्यूटर सेक्शन में एक्सेप्शन रिपोर्ट जो जनरेट किया जाता है वो कब किया जाता है, वही आपसे पूछ रहा है। तो वो जो है एनुअली किया, ये नहीं, फॉर स्पेशल पर्पस व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब इसको ज़रूरत हो तब इसको किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का डी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, जो कि डिसिप्लिन एंड अपील रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। डी एंड ए इज एप्लीकेबल बाय वायोलेशन ऑफ, जो डी एंड ए पेनल्टी जो लागू होता है वो किस वायोलेशन पर लागू होता है, तो सर्विस कंडक्ट रूल है, उसका उल्लंघन यदि कोई कर्मचारी करता है, ठीक है, तो उस पर डिसिप्लिन अपील रूल लागू होता है, जो कि सर्विस का रूल है, ठीक है। ऐसे आप कुछ क्राइम करते हैं बाहर में तो उसके लिए सिविल पुलिस है, ठीक है, लेकिन रेल के अंदर के जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आप पर डिसिप्लिन अपील रूल लगाया जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 39 का ए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, यूनिफाइड पीएल्स रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ, जो पीएल नंबर जो होता है उसी पीएल नंबर होता है ना, पीएल नंबर प्राइस लिस्ट नंबर, उसी के बारे में करा है कि प्राइस लिस्ट नंबर अगर यूनिफाइड है तो उससे क्या बेनिफिट है, यही आपसे पूछ रहा है। तो उसका बेनिफिट ये है कि डुप्लीकेट इसमें पॉसिबल नहीं होता है, नॉन अन यूनिफॉर्मिलिटी ओवर इंडियन रेलवे, ठीक है। तो कुछ तरह किसी तरह की कोई गड़बड़ी इसमें नहीं होती है, और इसका आंसर डी हो जाएगा डी।
ठीक है, 40 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं 41। आफ्टर पीओएच वर्क फाइनल फिट ऑफ कोच इज गिवन बाय, जो वो कोच का पीओएच होगा तो फाइनल फिट जो होगा वो कौन देगा, वही आपसे पूछ रहा है। तो फाइनल फिट जो है एनटी एक्सआर देता है, एनटी एक्सआर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इंपोर्ट्स मेड बाय रेलवे अट्रैक्ट फॉलोइंग टैक्सेस ड्यूटीज। रेलवे जो है जो कोई सामान इंपोर्ट करा रहा है, ठीक है, तो किस तरह के शुल्क लगते हैं, कर लगते हैं, वही आपसे पूछ रहा है। तो उस पर जो टैक्स लगते हैं वो लगते हैं कस्टम ड्यूटी प्लस जीएसटी लगते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 43 देखिए। फॉर क्लीनिंग द मैरिन कार्गो थ्रू कस्टम डिपार्टमेंट इम्पोर्ट हैज़ टू बी सबमिट अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड। अच्छा, सीमा शुल्क जो है मैरिन कार्गो मतलब समुद्री मार्ग से अगर मंगाते हैं तो एक दस्तावेज जो है कि डॉक्यूमेंट्स एक जमा करना पड़ता है। उस डॉक्यूमेंट्स को क्या कहा जाता है, वही आपसे पूछ रहा है। तो उस डॉक्यूमेंट्स को जो है बिल ऑफ एंट्री कहा जाता है। सी हो जाएगा इसका 43 का सी, बिल ऑफ एंट्री। उसके बाद 44 देखिए। 44 में क्या है, 44 है फॉर इम्पोर्टिंग एन आइटम जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट ऑब्टेन द फॉरेन एक्सचेंज फॉर्म। अगर किसी वस्तु जो है जोनल या प्रोडक्शन यूनिट के लिए मंगाया जाए तो विदेशी मुद्रा जो है प्राप्त करती है, तो उसको जो है कहाँ से करती है, यही आपसे पूछ रहा है। तो वो जो है ओपन मार्केट से, ठीक है, ओपन मार्केट। इसका आंसर ए हो जाएगा 44 का ए। आगे देखते हैं। स्टोर डायरेक्टरेट इन रेलवे बोर्ड इज अंडर। रेलवे जो बोर्ड के अंदर जो है भंडार किसके अधीन है, स्टोर जो है वो किसके अधीन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीजीआरएस, ठीक है, डीजीआरएस। इसका बी हो जाएगा 45 का डी हो जाएगा, ठीक है, डी 45 का डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 46। 46 क्या है, इंसेंटिव स्कीम इन तिरुपति वर्कशॉप। तिरुपति वर्कशॉप में जो इंसेंटिव स्कीम है वो कौन सा इंसेंटिव स्कीम है। तो आप जानते हैं कि जो इंडिया में बहुत सारे दो प्रकार के इंसेंटिव स्कीम चल रहे हैं। एक तो होता है चितरंजन लोकोमोटिव पैटर्न का इंसेंटिव और एक होता है तिरुपति इंसेंटिव, ठीक है। तो तिरुपति इंसेंटिव सिस्टम में क्या है और इसमें क्या है, दोनों में डिफरेंस है कि ये ग्रुप इंसेंटिव है, इससे एम्प्लॉय को ज़्यादा बेनिफिट है, और तिरुपति में वही इंसेंटिव लागू है। तो तिरुपति जो वर्कशॉप है ये ग्रुप इंसेंटिव है, सी हो जाएगा, ठीक है, सी। आगे देखते हैं 47 का। 47 क्या है, द वर्क ऑफ लिमिट स्विच। लिमिट स्विच का काम क्या है, लिमिट स्विच का काम क्या है, यही आपसे पूछ रहा है। तो लिमिट स्विच क्या है कि यदि कोई ईओटी क्रेन है या कोई ऐसी मशीन है जिसको दूर से चलाने के एक लिमिट स्विच इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे पहले क्या है कि ये तो मशीन को ऑन करता है, ये भी बात सही है, ठीक है, मशीन को ऑन करता है, लिमिट स्विच से ऑन कर सकते हैं। ईजी टू ऑपरेशन, ये भी सही है, ऑपरेशन ईजी हो सकता है। टू स्टॉप क्रेन, इसको स्टॉप करता है, ये भी सही है। और ये तो हो ही नहीं सकता ना, तीनों सही है, लेकिन सबसे इसमें ज़्यादा है वो है स्टॉप टू क्रेन, ठीक है, स्टॉप टू क्रेन ही इसका आंसर होगा, ठीक है। इजी टू ऑपरेशन है, सही बात है, और ऑन भी करता है, ये भी सही बात है, लेकिन इसको स्टॉप करता है, इजी ऑपरेशन जो है भी सही होगा, लेकिन इसका सी आंसर और एग्जाम में लेंगे 47 का सी। 48 देखिए। फायर इज कम्बिनेशन ऑफ, फायर क्या है, फायर एक ट्रायंगुलर जो है, ट्रायंगुलर टाइप का है। इसको ऐसा कल्पना किया गया है कि फायर ट्रायंगुलर है, ये जो है ऑक्सीजन है, और ये है फ्यूल है, और ये क्या है, हीट है। अगर इसमें से कोई भी एक नहीं होगा तो आग नहीं जलेगी, या तो ऑक्सीजन चाहिए, या तो ईंधन चाहिए, और या तो उसको हीट चाहिए, गर्मी, ठीक है। इसमें से कोई एक उपलब्ध नहीं है तो आग नहीं जलती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, इस तरह का ऑप्शन कौन सा है, ये आपको देखना है कि इस तरह का ऑप्शन जो है इसमें कौन सा है। फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन बी में है, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 49। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, ई ओ क्यू इज डिटरमाइंड बाय ऑप्टिमाइजिंग बिटवीन, ठीक है, आर्थिक आदेश मात्रा जो है के बीच अनुकूल निर्धारित किया जाता है, किसके बीच किया जाता है वो आपसे पूछ रहा है। तो वो जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट के बीच जो है ये किया जाता है। तो इसका आंसर 49 का हो जाएगा बी।
आगे देखिए 50 नंबर। वाई इज़ द ABC एनालिसिस इम्पोर्टेंट। जो ABC एनालिसिस करते हैं स्टोर डिपार्टमेंट में, वो क्यों करते हैं? ठीक है, उसमें A B C कैटेगरी का आइटम है। A कैटेगरी का जो है हाई कॉस्टली आइटम होता है, B थोड़ा नॉर्मल होता है, C बहुत ही कम रेट का होता है। और सबका कितना परसेंटेज होता है, कितना दिन पर इसका जो है इंस्पेक्शन किया जाता है, ये सब मटेरियल में उपलब्ध है, जो मटेरियल हमने आपको दिया है। और ठीक ढंग से उसको पढ़िएगा तो वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो फिलहाल 49 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, फॉर इम्प्रूविंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, इसका बी हो जाएगा, इम्प्रूविंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ABC एनालिसिस। ठीक है, तो 50 का हो जाएगा बी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये सही हो जाएगा बी। आगे देखते हैं 51। टू अवॉइड करोजन कॉमनली यूज्ड प्राइमरी कोट इज। जो करोजन को अवॉइड करने के लिए, मतलब करोजन ना हो, इसके लिए जो प्राइमरी कोट यूज़ किया जाता है वो कौन सा है? तो वो जो कोट है वो है जिंक क्लोरमेट प्राइमर। ठीक है, यदि आप गैरेज शॉप में काम करते होंगे या करोजन शॉप में, तो आप देखते होंगे कि यदि बॉडी साइड पैच है या सोल बार है, ठीक है, या पार्ट पिलर है, तो इस तरह का अगर हम लोग काटते हैं और दूसरा जब लगाते हैं तो उसके अंदर जो है ये जिंक क्लोरमेट प्राइमर का यूज़ किया जाता है। और जो नए बनाते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंट, जैसे बॉडी साइड पैच या सोल बार, और वो लगाते हैं तो उसमें भी जिंक क्लोरमेट जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो क्लीन कर लिया जाता है पूरी तरह से, उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 50 का हो जाएगा, 51 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं, 51 का डी हो गया। 52 देखिए, इंडियन रेलवे स्टोर कोड इन हाउ मेनी वॉल्यूम्स। इंडियन रेलवे का जो स्टोर कोड है वो कितने वॉल्यूम में है? तो 2 वॉल्यूम में है, इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 53 देखिए, स्पेशल लिमिटेड टेंडर इज वन वेयर। स्पेशल लिमिटेड टेंडर कहाँ क्या है, कहाँ है, वो आपसे पूछ रहा है। तो स्पेशल लिमिटेड टेंडर जो है वो है परचेज वैल्यू इज हाई बट लिमिटेड टेंडर इशूड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा परचेज वैल्यू इज हाई, लिमिटेड टेंडर इशूड। ठीक है, तो इसका 53 का हो जाएगा, ए में है नंबर ऑफ फॉर्म इज जस्ट वन, परचेज वैल्यू है टेंडर इशूड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। ये इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा कि जो स्पेशल लिमिटेड टेंडर जो है उसका जो रजिस्ट्रेशन जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इसी तरह से किया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 54। 54 क्या है? राइट वन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ कोडिफिकेशन इज फॉलोड बाय इंडियन रेलवे फॉर कोडिफिकेशन ऑफ स्टोर आइटम्स। ठीक है, स्टोर आइटम्स जो है कोडिफिकेशन की निम्नलिखित में से किस प्रणाली में जो है रेलवे कोडिफिकेशन अपनाई गई है स्टोर आइटम के लिए, वो आपसे पूछ रहा है। तो 54 का हो जाएगा सेमी सिग्निफिकेंट कोडिंग सिस्टम है, इसका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 55। 55 में क्या है? 1 LHV कोच हाउ मेनी CTRV बेयरिंग आर यूज्ड। एक LHV कोच में कितने CTRV बेयरिंग का यूज होगा? तो एक LHV कोच में 4 एक्सल होते हैं। ठीक है, और 4 एक्सल पर दोनों साइड दो दो बेयरिंग, एक एक बेयरिंग लगेंगे, तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ 8 हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 55 का हो गया डी। 56 देखिए, सेफ मेथड ऑफ मूविंग सिलेंडर। सिलेंडर को यदि एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो कौन सा मेथड जो है अच्छा रहेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो मूविंग सिलेंडर के लिए कौन सा ऑप्शन अच्छा, आइडियाज़ जो है वो कौन से रहेंगे अच्छा? तो वो रहेंगे ट्रॉली से ले जाएंगे, इसको रोलिंग नहीं करना है, ड्रैगिंग नहीं करना है, क्रेन से भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गिरेगा तो जो है आग लगने के खतरे हैं। तो ये ट्रॉली से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो 56 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं 57। विच एक्ट कवर द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कशॉप इन फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर सेफ्टी और वेलफेयर जो है किस एक्ट के तहत कवर होता है? तो वो जो एक्ट है वो है फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट के तहत होता है। और ए में ऑप्शन है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, विच कवर द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ
हाँ, ये फैक्ट्री एक्ट के तहत होता है, क्योंकि वेलफेयर का सारा काम जो है वो फैक्ट्री एक्ट के तहत के अनुसार होता है। जैसे क्रेच हो गया या कैंटीन हो गया, ठीक है, इस तरह से जो है वो सब फैक्ट्री एक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का सी। 58 देखिए, इन इंडियन रेलवे द केस इज टू बी डेल्ट बाय टेंडर कमिटी व्हेन इन केस ऑफ, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाई वैल्यू टेंडर मोर देन 50 लाख। यदि हाई वैल्यू टेंडर मोर देन 50 लाख का टेंडर है तो निविदा समिति द्वारा निपटाया जा सकता है जब ये मामला होता है। तो इसका आंसर 58 का हो जाएगा डी। 59 देखिए, द रीडिंग एक्यूरेसी ऑफ अ स्टील रूल रड इज, स्टील रूल जो होता है स्टील रूल, उसका रीडिंग की एक्यूरेसी कितना है स्टील रूल का, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो रीडिंग एक्यूरेसी है 0.5 mm है। इसका ए हो जाएगा 59 का। 60 नंबर जो क्वेश्चन है वो मैथ से रिलेटेड है, ठीक है, मैथ से। और इस सबको जोड़ना है, इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो बहुत ही आसान है जोड़ना, और जोड़ेंगे तो 34.707 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 तक जो है कंप्लीट कर दिया गया है। बहुत लोग नए भी जुड़े होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो नए लोग हैं यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले आपको हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर या फ़ोन नंबर आपको लेना चाहिए। 8121390916, ये व्हाट्सअप नंबर है जिस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी भी वर्कशॉप या CNW में काम कर रहे हैं, JEE की तैयारी कर रहे हैं या AWM की तैयारी कर रहे हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको जो है आपके एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी मटेरियल्स हैं वो सभी उपलब्ध कराए जाएंगे। और लगभग 50 टॉपिक्स के मटेरियल जो है PDF के रूप में सबको दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ फ़ी भी रखा गया है। फ़ी में क्या है कि मटेरियल्स पूरे आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। एक दूसरा नंबर क्या है कि आपको एक अलग से फ़ोन नंबर भी दिया जाए, क्योंकि जो नंबर हमने अभी आपको दिया है ये जनरल नंबर है, सभी के लिए बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं। तीसरा क्या है कि 10 सेट प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिया जाएगा, जो कि दोनों लैंग्वेज में होगा, टाइपिंग करके बनवाया गया है। और 10 सेट रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन में 110 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। और जिस तरह इस एग्ज़ाम में हमने 50 क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, तो उसके जगह नए 50 क्वेश्चन डाला है, लेकिन जो पहले से क्वेश्चन है वो पहले ही हैं। तो इसे यहाँ यहाँ हो गए 160 क्वेश्चन हो गए। तो ऐसे करके 11 क्वेश्चन तो जनरली होंगे जो कि कहीं ना कहीं पूछे गए होंगे, और बाकी जो हमने चेंज करके डाला होगा वो होंगे। तो ये PDF आपको वॉल्यूम आपको उसी 3000 में आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि शुरू में लिए जाते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए एक रोल नंबर दिया जाएगा, ठीक है। चौथा है टेस्ट सीरीज के लिए एक रोल नंबर दिया जाएगा। पांचवा है कि रिकॉर्डेड जो क्लासेस चलती है अलग से, उसका लिंक आपको दिया जाएगा, जिस पर जाके जो भी वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं इस चैनल को के अलावा अलग जो है तरह से आपको पढ़ाया जाता है। जो अभी देख रहे हैं वीडियो उसके अलावा आपको क्लास चलती है, वो आपको लिंक दिया जाएगा। तो इन सब के लिए 3000 सबसे लिया जाता है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 100 रुपये पर मंथ उसका पेड करना है। हर महीने सिर्फ 100 रुपया लगता है। हर संडे टेस्ट होता है, 8 से 9:30 रात्रि में होता है। और हर संडे को एक नया प्रीवियस पेपर आपको मिलेगा जिससे टेस्ट होता है। और इसी तरह उस प्रीवियस पेपर को ही मॉडलाइज किया जाता है। जो इजी क्वेश्चन होते हैं उसको हटा के उसके जगह डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डाले जाते हैं। यानी कि लगभग 150 क्वेश्चन आपको हर संडे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, जो कि एग्ज़ाम से बहुत ही एग्ज़ाम के व्यू से ज़रूरी होगा आपके लिए। तो इस तरह से आप हमसे जुड़ सकते हैं। किसी तरह की क्यूरी हो, किसी तरह का पूछताछ हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 60 तक यहाँ से हो गया। अगला जो वीडियोस बनेगा उसमें पूरा समाप्त कर दिया जाएगा। जो ये क्वेश्चंस हैं, बचे हुए क्वेश्चन हैं और जो चेंज क्वेश्चन हैं, उन दोनों को जो है समाप्त किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।